नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। जहां ये यात्रा बीते महीने 5 जनवरी से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचकर लोगों के समस्याओं और तकलीफों का समाधान करने की कवायद में जुटे हुए थे। जहां विभिन्न जगहों का उनके तरफ से निरीक्षण किया गया, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, कई योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी किया गया और अब विभिन्न जिलों से होते हुए बेगूसराय जिले में इस यात्रा का समापन बीते दिन ही हुआ। लेकिन सवाल कई तरह के इस समाधान यात्रा को लेकर उठ रहे हैं। जहां बीजेपी लगातार इस समाधान यात्रा को पूरी तरीके से पिकनिक यात्रा और विफल यात्रा बता रही थी। बीजेपी का यह कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एजेंडे के तहत इस यात्रा पर निकले हैं ताकि वो किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके, बिहार की राजनीति से एक दूरी बना सके, खुद को सेव कर सके। तो वहीं अब बिहार की सियासत में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये मंडरा रहा है कि समाधान यात्रा की समाप्ति तो हो चुकी है, लेकिन आखिरकार इस समाधान यात्रा का फल क्या है, इस समाधान यात्रा का फायदा क्या है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बीती शाम ज्ञान भवन में समाधान यात्रा की समाप्ति के बाद समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहां एक मीटिंग हुई थी इस पूरी यात्रा को लेकर। जो खामियां रह गई हैं उन्हें पूरा करने पर दिशा निर्देश जारी हुआ था। लेकिन सवाल बिहार के विपक्ष की तरफ से लगातार जारी है, बिहार की जनता की तरफ से लगातार जारी है कि जो 28 दिनों की ये समाधान यात्रा बिहार में चली, बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, उसका निष्कर्ष क्या निकला है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में समाधान यात्रा खत्म हो चुकी है। सीएम नीतीश की यात्रा 5 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से शुरू हुई थी, जो गुरुवार को बेगूसराय में खत्म हुई, जिसके बाद पटना में इसकी समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सीएम ने 28 दिन तक राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। नीतीश की इस यात्रा से जदयू कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। वे जहां जहां गए वहां जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश के 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री दावेदार बनने के पक्ष में माहौल बना दिया। हालांकि सीएम खुद को पीएम कैंडिडेट मानने से बचते रहे। तो आइए जानते हैं कि नीतीश के समाधान यात्रा से साल 2024 के चुनाव में जदयू और महागठबंधन को कितना फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के तहत राज्य के अधिकतर जिलों का दौरा किया है। हर जिले में उनका कार्यक्रम लगभग एक जैसा रहा। जिस जिले में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा होती थी वहां से 1-2 गांव का पहले से चयन कर लिया जाता था, सड़कों को दुरुस्त किया जाता था, सरकारी इमारतों का रंग रोगन किया जाता था। मुख्यमंत्री उन गांवों का दौरा करते और वहां के विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेते। इस दौरान कई जगहों पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बात भी की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा भी कि उनकी समाधान यात्रा बहुत अच्छी रही। उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया है, जहां कोई काम अधूरा रह गया है उसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष से टाइम पास यात्रा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बिहार की असलियत को जान नहीं पाए। उन्हें जो अधिकारी दिखा रहे थे उन्होंने वही देखा। साथ ही यात्रा में सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से दूरी बनाए रखी। बहरहाल सीएम नीतीश कुमार 10 साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुट गए हैं। हालांकि जदयू नेताओं का कहना है कि समाधान यात्रा का साल 2024 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मगर इस यात्रा से पार्टी ने नीतीश कुमार की छवि को सुधारने की कोशिश जरूर की है। पिछले साल जदयू के बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ सरकार बनाने के बाद कानून व्यवस्था, शराबबंदी समेत अन्य मुद्दों पर सवाल उठने लगे थे। बीजेपी लगातार बिहार में जंगल राज की वापसी का आरोप लगा रही है। इसी छवि को बदलने के लिए समाधान यात्रा निकाली गई, जिसमें जदयू कुछ हद तक सफल भी रही। हालांकि इसका लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा समाप्त हो चुकी है 28 दिनों के बाद और अब समय हो चला है बिहार विधानसभा के बजट सत्र का, जिसकी शुरुआत आगामी 27 फरवरी से होने जा रही है और वो 5 अप्रैल तक चलेगी। लेकिन इसके बाद जैसा कि नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है कि बजट सत्र के बाद एक बार फिर से वो देश की यात्रा पर निकलेंगे, जहां भारत की इस यात्रा में विपक्षी एकताओं को मजबूत करने के साथ साथ गोलबंद करने की तैयारी की जाएगी। विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें एक साथ लाने की जो कवायद है वो नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी। देखने वाली बात तो यह है कि समाधान यात्रा से और उनकी भारत यात्रा से लोकसभा चुनाव जो कि साल 2024 में होना है, समय काफी कम रह गया है, इसमें कितना फायदा होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।